तत्सवितुर्वरेण्यम का आज के आलोचना को आप सभी को स्वागत। तो आइए हम सब माँ गायत्री के महामंत्र को एक साथ समस्वर में उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम चर्चा करेंगे गर्भ पुष्टि यज्ञ के बारे में। गर्भ पुष्टि और यज्ञ, इसी से होता है गर्भ पुष्टि यज्ञ। तो हम पहले जानेंगे यज्ञ क्या है और गर्भावस्था क्या है। यज्ञ क्या है? आमतौर पर यज्ञ को हम हवन कहते हैं और इसके लिए कुछ उपकरणों का आवश्यक होता है, जैसे यज्ञ कुंड। प्रयोजन के हिसाब से यज्ञ का कुंड भी अलग अलग होता है। और समिधा, यज्ञ के लिए प्रयुक्त निर्दिष्ट काष्ठ को हम समिधा कहते हैं। साकल्य, निर्दिष्ट वनस्पतियों का सम्मिश्रण को हम साकल्य कहते हैं और ये हम आहुति देते समय उपयोग करते हैं। वेद मंत्र, प्रयोजन के हिसाब से यज्ञ अलग अलग होता है और अलग अलग यज्ञ में अलग अलग वेद मंत्र और कर्म कांडों का प्रयोग किया जाता है। अब गर्भावस्था क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक महिला का मासिक धर्मचक्र बंद हो जाता है और उसकी गर्भाशय में नया जीवन का संचार होता है। जब वो माता कैसेट टेस्ट करती है, अगर उससे पॉजिटिव आया तो वो प्रेग्नेंट है। जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है तो उसकी शरीर में उस हार्मोन का क्षरण बंद हो जाता है और भी जब उसकी शरीर में गर्भ का संचार होता है तो उसके लिए कुछ नया हार्मोन अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी के लिए उस माता में एक हार्मोन असंतुलन का यानी हार्मोनल इम्बैलेंस का अवस्था दिखाई देता है। फलस्वरूप उस माता में अनेक प्रकारों का बदलाव होता है और वो माँ अनेक प्रकारों के तनाव से गुजरती है। तो माँ 3 तरह के तनाव से गुजरती है, जैसे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और फैमिलियर स्ट्रेस। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस क्या है ना? शारीरिक तनाव, जैसे गर्भ का आकार धीरे धीरे बड़ा होता है, गर्भाशय का आकार भी बढ़ता है, माँ का वजन यानी वेट भी बढ़ती है। इसी तरह माँ के अंदर फिजियोलॉजिकल परिवर्तन के कारण फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी दिखाई देता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस यानी मनोभाव में परिवर्तन, जैसे मूड स्विंग, कभी उसे बहुत ही खुशी लगती है तो कभी कभी दुख लगता है, कभी कभी वो बहुत कमजोरी महसूस करती है तो कभी कभी थकान, उसे नींद भी ज़्यादा आती है, कभी कभी उसकी जी भी मचलती है। ये सबके कारण माँ भी तनाव में रहता है। यज्ञ से हमें 3 प्रकार से लाभ मिलते हैं। कैसे? यज्ञ में हम औषधि का उपयोग करते हैं, मंत्रों का करते हैं और यज्ञ से हमें यज्ञीय ऊर्जा मिलता है। उसी तरह हमें जो 3 प्रकार का लाभ मिलता है, औषधि से, मंत्र से और यज्ञीय ऊर्जा से। औषधि क्या है? हम जो साकल्य का व्यवहार करते हैं वो है औषधि। औषधि से हमें मिलता है फाइटोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स
और वोलाटाइल ऑयल। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या है? ये पोषक तत्व है जो हमें प्लांट से मिलते हैं और वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमारे शरीर में काम करता है। शरीर में से हमें सेल डैमेज से बचाता है, कैंसर के खतरों को कम करता है, दिल से संबंधित बीमारी जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक आदि के खतरों से भी बचाता है। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व जो बलवर्धक, शक्तिवर्धक होता है, जैसे काजू, शतावरी, अश्वगंधा आदि अनेक प्रकार के बलवर्धक औषधि। फिर वोलाटाइल ऑयल, ये प्लांट का वो तत्व है जो सुगंधित है और वो टेम्परेचर के साथ उड़नशील या वोलाटाइज हो जाता है। उसके बाद यज्ञीय ऊर्जा में जब वो मिलता है और अपना असर भी दिखाता है। वोलाटाइल ऑयल के बाद घी योगवाही है जो सबके साथ घुल मिल जाता है और दूर दूर तक फैलता है। यज्ञीय ऊर्जा में घी दूर दूर तक फैलता है और उसका चिकित्सीय लाभ हमें देता है। घी में लिपिड है जो शरीर के रक्त प्रवाह कोष पर्यंत अति शीघ्र पहुंच जाता है और हमें उपकार मिलता है मंत्रों से। मंत्र क्या है? प्रत्येक मंत्र का अपना अपना विशिष्ट अर्थ, प्रयोग और मूल्य होता है। मंत्र में निहित शक्ति का उपयोग उसकी शुद्ध उच्चारण पर निर्भर करता है। उसके साथ ताल, लय, ध्वनि और प्रयोक्ता की भावना और आस्था प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फलस्वरूप उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि चारों ओर एक शक्तिशाली स्पंदनात्मक जाल तैयार करता है और हमें लाभ मिलता है यज्ञीय ऊर्जा से। यज्ञीय ऊर्जा क्या है? यज्ञ कुंड में जब हम संविदा के ऊपर औषधि द्रव्यों का और वेद मंत्र और कर्मकांडों के द्वारा आहुति देते हैं तो उसमें से सूक्ष्मीकृत प्रचंड ऊर्जा का उत्पन्न होता है। उससे यज्ञीय ऊर्जा कहते हैं। उसमें 3 शक्ति का समावेश होता है, जैसे शब्द, ताप और प्रकाश। शब्द यानी साउंड एनर्जी, ताप यानी हीट एनर्जी और प्रकाश लाइट एनर्जी। और हम जानते हैं कि लाइट एनर्जी का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, तो लाइट इन सबको साथ लेकर ऊपर उठता है। और यज्ञ में जब हम मंत्र पाठ करते हैं, हम अकेले जब मंत्र पाठ करते हैं तो हमारा आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 जन तक पहुंच पाता है। और जब हम यज्ञ में समवेत रूप में मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उससे जो ध्वनि तरंग का उत्पन्न होता है वो एक सीमित क्षेत्र में परिव्याप्त हो जाता है। जब यज्ञीय ऊर्जा के साथ वो ध्वनि तरंग का सम्मिश्रण होता है तो उसका प्रभाव आसपास के वातावरण को भी प्रभावित कर देता है। हम देखेंगे एक एग्जाम्पल से, जब हम कुछ कहते हैं तो 50-100 जन तक हमारा आवाज़ पहुंचता है और जब हम लाउड स्पीकर से वो बात कहते हैं तो 500-10,000 लोगों तक पहुंच जाता है। अगर वही बात हम रेडियो स्टेशन में या दूरदर्शन में बोलते हैं तो वो आवाज़ एक विराट भूखंड तक पहुंच जाता है। इसी तरह यज्ञीय ऊर्जा एक ट्रांसमीटर की तरह वेद मंत्रों का प्रभाव को पहुंचाता है। और यज्ञ से हमें 4 प्रकार का लाभ मिलता है, जैसे रोग कीटाणुनाशक, रोग निवारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता का बढ़ना और बलवर्धक होता है।
अब हम जानेंगे गर्भ पुष्टि यज्ञ क्या है। गर्भ पुष्टि यज्ञ यह एक वैदिक अनुष्ठान है जो गर्भस्थ शिशु के शारीरिक, मानसिक और धार्मिक विकास के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से माता और शिशु दोनों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का परिशोधन होता है। गर्भपुष्टि यज्ञ का वर्णन हमें ऋषि परंपरा से प्राप्त हुआ है और उसका वर्णन विभिन्न वैदिक ग्रंथों, उपनिषदों और आयुर्वेद ग्रंथ में मिलता है। जैसे गर्भ उपनिषद, यह गर्भ की बुद्धि, पोषण और मानसिक विकास से संबंधित एक प्रमुख ग्रंथ है। अथर्ववेद, इस वेद में गर्भस्थ शिशु के स्वस्थ जीवन और सुंदर पर्यावरण निर्माण के लिए निर्देश दिए गए हैं। सुश्रुत संहिता में गर्भ के बारे में, इसमें गर्भस्थ शिशु के पोषण और मातृ स्वास्थ्य उन्नति के लिए यज्ञ और आहार विहार का उल्लेख किया गया है। चरक संहिता, चरक संहिता में गर्भिणी की देखभाल, गर्भ संस्कार और गर्भ सुख यज्ञ का वर्णन मिलता है। अब हम जानेंगे गर्भपुष्टि यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है। गर्भपुष्टि यज्ञ में हम ऐसे ही यज्ञ कुंड का उपयोग करते हैं, और जबकि हम गर्भपुष्टि यज्ञ करने जा रहे हैं तो कुंड का आकार वर्गाकार या पिरामिड शेप्ड होना चाहिए। और समिधा में हम लेंगे आम की लकड़ी, गोबर का घसी और कंडा। फिर जो वेद मंत्र हम गर्भपुष्टि यज्ञ में आवश्यक है वो है सूर्य गायत्री मंत्र। और सूर्य गायत्री मंत्र क्या है? ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। और चंद्र गायत्री मंत्र में भी हम आहुति दे सकते हैं। और चंद्र गायत्री मंत्र है ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृततत्त्वाय धीमहि तन्नः चंद्र प्रचोदयात्। और साकल्य के जो आवश्यकता होती है उसके लिए जो हम हर्बी द्रव्य लेंगे वो दो प्रकार के होता है। एक तो विशिष्ट हवन सामग्री और एक साधारण हवन सामग्री। साधारण हवन सामग्री और विशिष्ट हवन सामग्री को हम अलग अलग से तैयार करेंगे। साधारण हवन सामग्री के लिए आवश्यक है अगर, तगर, देवदारू, चंदन, लाल चंदन, जायफल, लौंग, गुगुल, चिरायता, अश्वगंधा, गुड़ची, यव, तिल, धान, गोघृत, खंडसार गुड़। इन सबको हम सेम क्वांटिटी का लेंगे और उससे धोकर सुखाकर जव कूट के जैसे चूर्ण बनाकर एक एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। और जो विशिष्ट हवन सामग्री है वो है पान मधुरी, कासनी, धनिया, खसखस, पलास अट्ठा, मीठा इंद्रजो, मुनक्का, गुलाब फूल, ब्रह्मदंडी, अमृता, अश्वगंधा, ब्राह्मी, शतावरी, गुड़, जायफल। इन सभी सामग्री को हम समान मात्रा में लेकर धोकर सुखा ले और जवकूट करके एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। और जब हम हवन करने जाएंगे तो साधारण हवन सामग्री से 10 ग्राम और विशिष्ट हवन सामग्री से 30 ग्राम का औषधि लेंगे और उसके साथ 30 ग्राम घी को मिलाएंगे। इन सबको मिलाकर हर्बल द्रव्य यानी हर्बी द्रव्य तैयार करेंगे।
यदि यह करना हमें संभव नहीं है तो हम शांति कुंज हरिद्वार से भी हरबी द्रव्य मंगवा सकते हैं। अभी जानेंगे हम यज्ञ कैसे करेंगे। दैनिक गायत्री होम विधि के अनुसार हम यज्ञ कर सकते हैं, नहीं तो हम आसपास के किस प्रज्ञापीठ यानी शक्तिपीठ को जाकर भी ये हवन करवा सकते हैं। हवन में कम से कम 24 सूर्य गायत्री या चंद्र गायत्री मंत्र से आहुति दें। यज्ञ के दौरान विशेषतः गर्भावस्था के दौरान हमें सात्विक आहार भी ग्रहण करना चाहिए। चिकित्सीय निर्देशों का भी, डॉक्टर हमें जो कुछ भी निर्देश दें उसका भी पालन जरूर करें। यज्ञ के दौरान अग्नि को निर्धूम यानी धुआं रहित रखें। जहाँ वायु का आवागमन सही हो वही यज्ञ करें। और यज्ञ करने से 15 मिनट के पूर्व स्वयं को शारीरिक और मानसिक स्तर से प्रस्तुत करें और शांत मन में रहें, ताकि यज्ञ का प्रभाव आप तक सही ढंग से पहुंच पाए। और यज्ञ के बाद भी यज्ञीय वातावरण में कम से कम 30 मिनट का प्राणायाम जरूर करना चाहिए। यह अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होता है। अगर हम प्राणायाम नहीं कर पाएंगे 30 मिनट तक, तो हमें कुछ मिनट प्राणायाम के बाद वहाँ स्वाध्याय जप आदि कर सकते हैं। नहीं तो मौन रहकर शांत स्थिति में 30 मिनट तक उस यज्ञीय वातावरण में बैठ सकते हैं, ताकि यज्ञ का पूरा प्रभाव हमें प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय गुरुदेव।